हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं ये फंक्शन का लेक्चर। और फंक्शन में अभी हम लोग देख रहे हैं रेंज। तो देखो, रेंज बोलोगे कि बहुत दिन से चल रहा है, तो एक्चुअली ये चलना भी चाहिए, क्योंकि रेंज जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो उसका रेंज अलग अलग टाइप से निकालते हैं। ठीक है, जैसे डोमेन था, तो डोमेन में क्या है कि कुछ रूल है, उसको फॉलो करना है और डोमेन फाइंड हो जाता है। बट रेंज में क्या होता है कि एक ही रूल है, बट उसी रूल से अलग टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका रेंज फाइंड करने में थोड़ा सा अलग टाइप से ये करना पड़ता है। नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। मतलब तुम उस पर एक एग्जाम्पल देखोगे नहीं, तब तक गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग रेंज देख रहे हैं। और मैं बहुत क्वेश्चन बताया डोमेन और रेंज से, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा बनाओ डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे एक आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट छोटा सा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। अब यहाँ मैं लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, सो मैं पहले से ही लिख के रख चुका हूँ उसको, उसका पीडीएफ बना के, और आपको मैं दे रहा हूँ उसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या नहीं तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। और अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन पे ऐप पे देख रहे हैं, तो मैं ऐप पे ही प्रोवाइड कर दूंगा उसका। ठीक है, असाइनमेंट से सेक्शन में मैं वहाँ पे ये जो पीडीएफ है वहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना और देख लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फ़िलहाल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, ये फंक्शन का असाइनमेंट, ये हैंड रिटन है, तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर तो नहीं लगेगा, बदसूरत है, बट काम चलाना पड़ेगा। टॉपिक है डोमेन, और इसमें लेवल 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट करते जाओ या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हुआ 1 से लेकर 10 तक, आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 से 10 तक का। ठीक है, ले लिए। चलिए, अब 10 से 11 से लेकर आप ले लो कितना, 11 से 19 तक का ले लो, ये हो गया। तो ये दो आपका स्क्रीनशॉट हो गया, दो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहीं पे डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। चलो, 19 ही था इसमें, तो ये 19 टोटल का, ये लेवल 1 का टोटल ये आंसर है। ठीक है, ये टोटल एक स्क्रीन में नहीं आएगा। चलो, अभी आप इतना ले लो 1 से लेकर 17 तक का। ठीक है, या चलो आंसर सहित ये लो, ये लेवल 1 से मान लो 10 तक का आप ले लो। ठीक है, 1 से 10 तक का लिए, फिर आप ले लो आगे 11 से लेकर 19 तक का। ठीक है, तो ये हो गया। फिर लेवल 2 डोमेन का ही लेवल 2 का क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बनाना है। तो ये आप ले लो एक बार 1 से लेकर 6 तक का। चलो, 6 तक का आ गया होगा, तो 1 से 6 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ले लिए 7 से लेकर 7 से 12 तक का। ठीक है, ले लिए। फिर 13 भी है, लास्ट है 13, तो ये भी ले लो। चलो, इसका आंसर ये भी लगता है पूरा एक स्क्रीन में नहीं आएगा, तो आप इतना ले लो, पहले 9 तक ले लो, और इसके बाद 10 से, और ये 11 12 13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेंज, ये रेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, रेंज में ये लेवल 1 है, तो इसमें भी आप 1 से लेकर 10 तक आ गया पहली बार में, 1 से 10 तक ये ले लो, फिर 11 से 18 तक। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लेवल 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द रेंज, इसमें भी आप ले लो पहले कितना, पहले 4 तक ही लो, 4 तक ले लिए। चलो, नेक्स्ट 4 के बाद 5 से लेकर 8 तक ले लो, फिर उसके बाद से 9 10। ठीक है, और फिर इसका ये लेवल 1 का आंसर। ठीक है, ये लेवल 1 का आंसर 12 तक, फिर इसके बाद से 18 तक। फिर लेवल 2 1 से 10 तक, ये पूरा स्क्रीन में आ गया। ठीक है, तो ये पूरा है असाइनमेंट, इसको आप बनाना, और जो भी डाउट हो, ठीक है, इसमें जो भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हो यहीं पे। ठीक है, जो भी डाउट हो उसको आप पूछ लेना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
तो यहाँ पे मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जहाँ पे भी आपको ऑप्शन लगे पूछने का वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको आप बनाना और जो भी डाउट होगा उसको पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब रेंज में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन देख रहा हूँ रेंज निकालने का। अगर कोई फंक्शन हो ऐसे लीनियर बाय लीनियर या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे? कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर लीनियर अपॉन लीनियर या एफ एक्स बराबर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ये लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग इसका रूल देख चुके हैं। जैसे कोई भी फंक्शन आए एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स माइनस या 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, ये इसका अगर बोले रेंज फाइंड करने को, तो एक्चुअली रूल तो हम लोग जानते ही हैं ना। रूल क्या है कि इसका पहले डोमेन फाइंड करो। इसका डोमेन फाइंड करोगे तो डोमेन क्या होगा? तो देखो डोमेन के लिए आपको होना चाहिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो पहले लिख दो फॉर डिफाइंड डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x नॉट इक्वल टू 3। तो इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर माइनस 3, ऑल रियल नंबर 3 को छोड़ के, ठीक है। तो याद करो दूसरा जो लिखवाए थे रूल, उसमें क्या बोले थे कि ऑल रियल नंबर आए या ऑल रियल नंबर माइनस 3 आए, तो उस केस में क्या करते हैं? तो उस केस में हम लोग ये y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 है। तो y अभी x के फॉर्म में है। अगर डोमेन ऐसा आए तो हम लोग x को y के फॉर्म में लिखते हैं और फिर x को डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ भी वही काम करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को y के फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा yx माइनस 3y इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा क्या? तो इसमें x को x जगह करो, ये yx है ये 2x है, तो yx माइनस 2x इक्वल टू ये 3y को उधर ले जाओ तो 3y अब माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ से x कॉमन करो तो y माइनस 2 बराबर 3y माइनस 1, ये आ गया। और ये हो जाएगा कितना? तो x इक्वल टू 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2, ये हो गया x का वैल्यू। अब देखो x इक्वल टू इतना आया। अब क्या बोलोगे कि फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स को डिफाइन होने के लिए ये जो आया इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? तो y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y नॉट इक्वल टू 2। तो y 2 के बराबर नहीं होगा, दैट इज रेंज क्या आ गया हमारा? तो यहाँ पे रेंज आ गया, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ के सारा रियल नंबर आ गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया रेंज, ठीक है। हम क्या बताए थे कि डोमेन अगर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सम फाइनाइट वैल्यूज हो तो उस केस में रेंज फाइंड करने के लिए अभी क्या है, अभी y x के फॉर्म में है तो आप x को y के फॉर्म में लिख दो। x को y के फॉर्म में लिखने के बाद आप y का वैल्यू निकाल दो जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो x तब डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो, वो काम किए तो हमको आ गया रेंज, ठीक है। तो काफ़ी आसान है ये। तो इस टाइप का आए क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे तो इस टाइप के फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे। हम लोग ग्राफ बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत मैक्सिमम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो वहाँ पे जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे तो वहाँ उस मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग इसका रेंज फाइंड आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो ये आप सीख गए ये मेथड, और ग्राफिकल मेथड से भी एक आगे जब हम लोग ग्राफ सीखेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, हो गया ये। इस टाइप का कोई भी है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक ही मैं एग्जांपल दिया और आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया लीनियर बाई लीनियर, ठीक है। अब देखो लीनियर बाई लीनियर कुछ इस टाइप से भी आएगा। आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, बट ये एक्चुअली लीनियर बाई लीनियर ही होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन कुछ भी 2x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 9, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, बट हम लोग इसको लीनियर बाई लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले देख लो। अच्छा, आप क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक जो होता है, जो आता है मतलब अपना क्वेश्चन, वो उससे भी बना सकते हो, लेकिन क्यों बना, अगर लीनियर बाई लीनियर से बन जाएगा तो देखो पहले इसको आप फैक्टराइज करो। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 करके देख लो। यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, फिर 6, यहाँ पे 6x माइनस 6 दैट इज़ 5x और माइनस 6, ठीक है, ये आ जा रहा है। आप इसको फैक्टराइज करके देखना, आएगा ही बाई। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो देखो 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, 7 to 9 माइनस 9, तो इसका भी एक x माइनस 1 फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आप ऐसा कर दो, 2x तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 2x स्क्वायर चाहिए, और फिर आपको यहाँ माइनस 9 चाहिए तो प्लस 9 लिखना पड़ेगा। अब देख लो, मिला लो, ये 2x स्क्वायर और 9x माइनस 2x, तो 7x आ गया माइनस 9, तो सही है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू आ गया क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 और x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 9। तो यहाँ पे x माइनस 1 आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 1 भी तो हो सकता है, तो आपको कैंसिल नहीं कर सकते हो ऐसे। लेकिन अगर बोले x नॉट इक्वल टू 1 तो आप जाके यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कैंसिल करके लिख दोगे y इक्वल टू एक्स प्लस 6 बाई 2x प्लस 9, और यहाँ पे लिख देना, लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू इतना और x नॉट इक्वल टू 1, तभी आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब बोले इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के लिए बोलेंगे फॉर डिफाइंड ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज 2x प्लस 9 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू माइनस 9/2। तो देखो सिर्फ इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। यानी डोमेन क्या हुआ, तो फाइनल डोमेन हमारा हुआ ऑल रियल नंबर माइनस, तो माइनस 9/2 तो हटाएंगे ही, साथ में 1 भी हटाएंगे, तो ये हमारा एक्चुअल डोमेन हुआ, ठीक है। वैसे देखो कहा जाता है कि डोमेन आपको जो निकालना है वो मेन अपना जो फंक्शन होता है ना, मतलब बिना चेंज किए हुए निकालना है। मतलब ये y इक्वल टू ये है, इसको बिना चेंज किए हुए जैसा है वैसा इसको लिख के डोमेन निकालना है, ठीक है। तो जैसा है वैसे ही अगर लिख के हम डोमेन निकाले, जैसे ये मेन फंक्शन है, तो क्या लिखना पड़ेगा ना आपको कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ से अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे तो आपको x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 दैट इज x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x माइनस 9/2 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो आपका डोमेन तो फाइनल यही आया ना, तो आप यहाँ पे कटाए, जैसे इसको कैंसिल किए तो आप लिखे x नॉट इक्वल टू 1। तो इस बात को आपको हमेशा माइंड में लेकर चलना होगा कि x को 1 कभी रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि x 1 नहीं है तभी ये आया है, ठीक है, ये तब नहीं आता। तो मेरा डोमेन जो है वो इसी में निकलता है, एक्चुअल जो फंक्शन है उसके लिए निकलता है, ठीक है। जैसे इस बात को पुष्टि करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू हो रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1, बोला जाए इसका डोमेन फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही डोमेन निकालोगे, ये दो फंक्शन इनटू के फॉर्म में है, इसका डोमेन आप ऐसे ही निकालोगे। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इसको लिख दिए y इक्वल टू रूट अंडर ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख के निकालोगे तो फंक्शन चेंज हो गया, इसका डोमेन कुछ और आएगा, इसका डोमेन कुछ और आएगा, ठीक है। जैसे इसका डोमेन निकालो तो क्या लिखना पड़ेगा, जैसे दो अलग अलग फंक्शन इनटू के फॉर्म में है, तो आपको दोनों का अलग अलग डोमेन फाइंड करना होगा, एक होगा d1 और दूसरा होगा d2, और दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, निकाल के थोड़ा देखते हैं। ये d1 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, ये हुआ d1। फिर d2 निकालो, d2 के लिए आपको करना पड़ेगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ये आपका आ गया क्या, तो ये आपका आ गया d2। तो अब अगर हम बोले d1 का इंटरसेक्शन d2 के साथ तो क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 क्या आएगा,
तो ये बोल रहा है 1 से बना, देखो लिख देते हैं, ये 1 है, ये -1 है। ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा या बराबर, दैट इज ये। और ये D2 क्या बोल रहा है, D2 बोल रहा है -1 से बड़ा या बराबर, तो ये हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 1 से बड़ा या बराबर, दैट इज फाइनल डोमेन क्या आ गया, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये अपना फाइनल डोमेन आ गया। ठीक है, यही होगा इस फंक्शन का डोमेन, यही होगा। ठीक है, लेकिन कोई बोले कि हम इसको चेंज करके ये लिख दें और अब इसका डोमेन निकालें, तो देखो इसका डोमेन अलग आएगा। इसको डिफाइन होने के लिए क्या होगा, तो आपको करना पड़ेगा x-1 इंटू x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, यहाँ पे एक ही स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए तो हमको क्या करना पड़ेगा, डोमेन के लिए 0 से इक्वेट करना पड़ता है। तो 0 से इक्वेट करेंगे x-1 x+1 इक्वल टू 0, तो आएगा x का वैल्यू यहाँ से 1 और यहाँ से -1। दोनों को नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करेंगे -1 को एंड 1 को, तो हाईएस्ट पावर है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पॉजिटिव या 0। तो पॉजिटिव या 0 कहाँ पे मिलेगा, तो -1 से छोटा के लिए और 1 से बड़ा के लिए। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ गया, यहाँ पे डोमेन आ गया -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ये डोमेन आया। तो देखो डोमेन यहाँ पे दोनों अलग अलग आया, यहाँ पे डोमेन अलग आया, यहाँ पे डोमेन अलग आया। ठीक है, सो आप इसको इसके बराबर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसको इसके बराबर नहीं लिख पाओगे। मतलब कोई बोले कि, मतलब क्वेश्चन दे दे ऐसे कि मान लो ट्रू फॉल्स चेक करना है, ट्रू फॉल्स बोले कि √* x-1 इंटू √* x+1 बराबर √* x, ऐसा ही बोल दे x² - 1, दोनों को मल्टीप्लाई किए x+1 x -1, तो ये बोले कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बोलोगे फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, x-1 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो ये डिफाइंड कब है, तो ये सिर्फ डिफाइंड है 1 से इन्फिनिटी के लिए, और ये कब के लिए, ये कब डिफाइंड है, तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है। तो ये बोले कि ये इसके बराबर, तो आप बोलना ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सही नहीं है। बट ट्रू फॉल्स ही पूछे, अच्छा ऐसे पूछे, फॉर x बिलोंग्स टू 1 to ∞, x 1 to ∞ अगर लें हम, ठीक है 1 to ∞, ये हम नहीं ले, हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं, किसके लिए, तो 1 to ∞, तब ट्रू फॉल्स अब बताओ। तो उस केस में x-1 इंटू √* x+1, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर सिर्फ हम बोले कि x 1 से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, बोले कि चलो पूरा, जैसा क्या होता है, मतलब अगर कुछ भी नहीं बोले, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया, तो इसका मतलब बात किया जा रहा है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर की। ठीक है, मतलब पूरा -∞ to ∞, मतलब पूरा दुनिया का जितना नंबर है सबके लिए। अब यहाँ पे क्या किया, हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए, बोले कि x हम 1 से इन्फिनिटी की ही बात कर रहे हैं, उससे पहले कुछ नहीं, देखना भी नहीं है। मान लो हमारा दुनिया हो गया घट के छोटा, पूरा दुनिया पहले क्या हो रहा था, तो ऑल रियल नंबर, अब हो गया पूरा दुनिया 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी तक अगर हो गया, तो इसमें अगर बोलें कि इसमें बताओ ये इसके बराबर होगा कि नहीं, तो 1 से इन्फिनिटी के लिए ये, 1 से इन्फिनिटी के लिए, अब देखो ये इसमें क्या हो रहा था, डोमेन आ रहा था -∞ से -1, तो अब तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो 1 से इन्फिनिटी की ही बात कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। 1 से इन्फिनिटी के लिए आप इसके बराबर लिख सकते हो, लेकिन ऑल रियल नंबर के लिए आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बताने का मेन पर्पस इसको क्या था, तो मेन पर्पस यही था कि आपको जैसा फंक्शन गिवन हो उसी का डोमेन, मतलब उसी का, जैसे बोले कि इसका डोमेन निकालो, तो आप ज़्यादा चालाकी नहीं करना या इधर उधर नहीं करना, मतलब इसको चेंज नहीं कर देना। जैसे ये आप चेंज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। ठीक है, x के सभी रियल नंबर के लिए बात करें तो ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा आगे, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन जो होता है वो आएगा, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन आएगा तो बोला जाएगा इक्वल फंक्शन क्या होता है, तो इक्वल फंक्शन वही फंक्शन होता है जो इक्वल भी हो। इक्वल मतलब ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, एंड उसका डोमेन भी सेम हो।
ठीक है, मतलब कि दो फंक्शन इक्वल तब होगा जब दोनों का डोमेन भी सेम हो और दोनों इक्वल भी हो रहा हो। ठीक है, दोनों इक्वल हो रहा हो मतलब जैसे मान लो कि अभी क्या है, अभी x-1 है, अभी x+1 है। ये इसको आप ऐसे लिख दो x² माइनस 7x+8, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये दोनों इक्वल फंक्शन ही होगा। बट x-1 है और x+1 है, ठीक है, और इसको आप x² माइनस 1 लिखो तो ये इक्वल है। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर है, लेकिन अभी भी ये इक्वल फंक्शन नहीं होगा। इक्वल फंक्शन होने के लिए ये इसके बराबर होना भी चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये सही आना चाहिए और इसका डोमेन भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल फंक्शन ही है, नॉट इक्वल फंक्शन, नॉट इक्वल फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे बोला जाए x और x²/x, ये दोनों इक्वल फंक्शन है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि दोनों देखो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, x² भी x आता है, लेकिन इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में x आ गया, तो बोलेंगे x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डिफाइंड होने के लिए। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है, बोलेंगे नॉट इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन इक्वल तब होता है जब दोनों इक्वल हो ही, साथ में डोमेन भी उसका इक्वल हो। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू जैसे ये है, ये वैल्यू जैसे x² है, तो ये तो x के बराबर है ही, तो ये x के बराबर है, फिर भी हम लोग इक्वल फंक्शन तब बोलेंगे जब दोनों का डोमेन इक्वल हो। ठीक है, तो चलो इधर हम बहुत दूर भटकते हुए आ गए। ठीक है, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गया ना कि अगर डोमेन फाइंड करना है तो फंक्शन जो एक्चुअल फंक्शन है उसको बदलना नहीं है। इसको कोई बदल के ऐसे लिख दे और डोमेन फाइंड करे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे है फंक्शन वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोले कि इसका डोमेन निकालो, तो इसका डोमेन निकालो तो क्या करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करने से क्या आएगा, तो आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 1 एंड -9/2। x दोनों के बराबर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए डोमेन ये आ गया r -9/2, 1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब देखा, मैं एक चीज़ बताना, ये यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ के लिए इधर बढ़ा तो बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन अब सीख रहे हो तो वही क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है, बहुत मतलब कंसेप्ट एक्चुअल में सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया कि बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मतलब कि फंक्शन का डोमेन चाहिए तो उसके मतलब कि जो फंक्शन है उसको चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे ये इसी का डोमेन चाहिए, अब आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, सीखना है ना। तो बोला जाए कि इसका डोमेन निकालो, तो इसको आप कटा के x लिख के तब डोमेन नहीं निकालोगे, इसका अभी जैसे दिया हुआ है वैसे ही इसका डोमेन निकालोगे। ठीक है, और जो आएगा वही डोमेन होगा। जैसे इसका डोमेन हो गया r-0, 0 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, x है, तो x 0 नहीं होना चाहिए डिफाइंड होने के लिए। तो ये बात ध्यान में रखना है। चलो आते हैं फिर अपना मेन पॉइंट जो था, हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो हम लोग निकाल रहे थे इसका रेंज। इसका रेंज निकालने को बोला गया था y इक्वल टू इतना बाई इतना। तो ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा था, लेकिन हम लोग क्या किए, इसको फैक्टराइज किए, तो x-1 कटा दिए, लेकिन x नॉट इक्वल टू 1 लिखते हुए। ठीक है, और फिर इसका डोमेन निकाले, तो डोमेन आ गया, ये डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 किए, एंड जो x नॉट इक्वल टू 1 लिखे हैं उसको भी अपना केयर में रखे, इसको हमेशा केयर में रखना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो रेंज फाइंड करने के लिए देखो, अगर डोमेन ऐसा हो r माइनस कोई 2-3 पॉइंट हटा हो, ऑल रियल नंबर में से कोई 2-3 पॉइंट हटा हो, तो उसका रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो x को y के फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ y x के फॉर्म में है, तो x y के फॉर्म में लिखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 2xy अब प्लस 9y बराबर x प्लस 6, ये हो गया। अब आपको लिखना है क्या, x को y के फॉर्म में, तो x को इधर लाओ, तो x को इधर लाओगे तो x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2y माइनस 1, और इधर हो जाएगा 6 माइनस 9y, तो x इक्वल टू हो गया 6 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब x इक्वल टू ये आ गया, अब क्या करते हैं, तो अब बोलते हैं फॉर x टू बी डिफाइंड। x को डिफाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x को डिफाइंड होने के लिए बोलेंगे 2y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, मतलब
y नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये तो आ ही गया y नॉट इक्वल टू 1/2। फिर देखो एक चीज और ध्यान में रखना है, मतलब डोमेन रेंज यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि r-1/2। एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ पे बोला गया था कि x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x 1 पुट करने से क्या आएगा इसमें, देखो x 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 6 + 1 7 9 + 2 11। तो x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें x 1 रखना नहीं है। तो रेंज एक्चुअली क्या होता है, रेंज होता है डोमेन जो आया उसको रखने पे जो आया उसको रेंज बोलते हैं। तो ये तो डोमेन में है ही नहीं, तो इसको रखने से जो आएगा वो रेंज में नहीं होगा, तो उसको भी हटाना होगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए पहले आप पुट करो x, बोलेंगे एट x = 1, y क्या मिलेगा, तो y मिलेगा क्या था, 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 + 6 और 2 + 9, तो लिख दो 1 + 6 बाई 2 + 9, तो ये हो गया 7/11। तो बोल रहा था कि x 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x 1 लो ऐसा लिख देते हैं, x नॉट इक्वल टू 1, तो y नॉट इक्वल टू इतना, ठीक है, मतलब y नॉट इक्वल टू 7/11 भी होना चाहिए। तो हमको दो चीज को हटाना है, किसको, तो एक 1/2 को एंड एक 7/11 को। ठीक है, मतलब रेंज अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो रेंज लिखेंगे r ऑल रियल नंबर माइनस 7/11 और 1/2, ये हो गया अपना रेंज। ठीक है, 1/2 भी नहीं, 1/2 कैसे आया, तो x को y के फॉर्म में लिए और x को डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 किए, तो y नॉट इक्वल टू हाफ आया। एंड ये x मतलब क्वेश्चन में ही था, मतलब क्वेश्चन में 1-2 लाइन आगे बढ़े थे तो था x 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 पुट करके देखे क्या आता है, तो 1 पुट करने से 7/11 आता है, बट 1 होना नहीं चाहिए, मतलब 7/11 भी होना नहीं चाहिए, तो रेंज ऐसे आ गया। तो आप ऐसे रेंज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है तो पहले देख लेना कि कट रहा है कि नहीं, मतलब फैक्टराइज करके देख लेना कि फैक्टराइज करने के बाद कट रहा है कि नहीं, कट जाए तो उसको हटा देना और सिर्फ लिख देना x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हम देखे क्या, लीनियर बाई लीनियर देखें, लीनियर बाई लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक देखे जो कि लीनियर बाई लीनियर में ही एक्सप्रेस हो गया। अब देखते हैं फुल्ली क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का रेंज। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो उसका रेंज। तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक को समझने के लिए एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, बोले इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, बोल देते हैं फाइंड रेंज। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है, तो इसका रेंज फाइंड करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट दोनों का लेस देन 0 है, तो ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, फैक्टराइज होगा नहीं तो कटेगा भी नहीं, मतलब ये फुल्ली क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक ही आएगा। तो आप चाहे तो इसका पहले डोमेन फाइंड कर सकते हो, तो डोमेन आप निकाल लो, बोलेंगे फॉर डिफाइंड, डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखो तो होगा बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 और ए और सी दोनों 1 है तो 4 ही हो गया, तो 1 माइनस 4 यानी -3 जो कि लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो सोचो कोई भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो कभी भी 0 तो होगा ही नहीं, मतलब एक भी रूट्स उसका नहीं आएगा, तो बोलेंगे, बोल रहा है क्या कि ये 0 नहीं होना चाहिए, बोलेंगे होगा भी नहीं कभी, बोल रहा है कि 0 होना भी नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर पुट करे तो ये 0 नहीं होगा, मतलब क्या हो गया डोमेन, तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आ गया। ठीक है, तो डोमेन जब ऑल रियल नंबर आ जाए उस केस में रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग y अभी x के फॉर्म में, हम लोग क्या करते हैं x को y के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे कर लो यहीं से देखकर, तो ये हो गया y एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस वाई एक्स अब प्लस वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, तो सबको इस साइड लाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे इस एक्स स्क्वायर को, तो हो जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए, फिर ये
माइनस एक्स को इधर लाओगे तो प्लस एक्स, और एक्स कॉमन करोगे तो बचेगा वाई प्लस वन इंटू एक्स, और फिर क्या होगा, तो ये हो गया वाई माइनस वन बराबर ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया। अब देखना, ये आ गया हमको एक क्वाड्रेटिक एक्स में। तो देखो, एक आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया तो आप एक्स का वैल्यू लिख भी सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, आप लिख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यही ध्यान रखना है ना कि रूट में डी आएगा तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाना चाहिए, यही ना। तो हमको बस यही ध्यान में रखना है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, या नहीं तो आप सिंपली यही करते हो ना। आप जैसे क्वाड्रेटिक आया तो क्वाड्रेटिक आया, फिर एक्स को वाई के फॉर्म में लिखते हो, और आप लास्ट में ही बोलते हो ना कि फॉर एक्स टू बी रियल। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, तो यहीं पे आप बोल दो फॉर एक्स टू बी रियल। एक्स को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक्स को रियल होने के लिए ये एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर मतलब वाई प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू हो गया वाई माइनस वन और सी का वैल्यू भी वाई माइनस वन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फिर देखो, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फोर वाई स्क्वायर, और माइनस टू वाई होगा तो माइनस फोर से मल्टीप्लाई होकर प्लस एट वाई, और प्लस वन तो माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया। तो सिंपल अब सिंप्लीफिकेशन है, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर हो गया, और टू वाई एट वाई हो गया टेन वाई, और माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस सबसे मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा अच्छा लगने के लिए, तो हो गया थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई, अब प्लस थ्री, और माइनस मल्टीप्लाई किए हैं तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी को बदलना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा थ्री वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, करके देख सकते हो। थ्री वाई स्क्वायर आ गया माइनस नहीं, गलत हो गया, यहाँ थ्री होना चाहिए, यहाँ पे थ्री, ठीक है, तब जाके सही होगा। तो y माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब चेक कर लो, तो थ्री वाई स्क्वायर आया यहाँ पे, फिर देखो माइनस नाइन वाई या माइनस वाई तो माइनस टेन वाई, और प्लस थ्री ये आ गया। तो अब इसको हमको चाहिए कि ये लेस देन ज़ीरो कब होगा, तो इसके लिए आप क्या करो, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो y आ गया कितना, वन बाई थ्री एंड थ्री, और दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट करो तो ये इधर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये क्या है, तो ये वन बाई थ्री पहले होगा और फिर थ्री। अब देखो, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है थ्री वाई स्क्वायर दैट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं फंडामेंटल में ही क्लियर कर दिया था, और बहुत सारा क्वेश्चन कराकर उसको पूरा साइन स्कीम और ये सब जितना भी था सबको क्लियर कर दिया था। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है, कभी कभी तो डायरेक्ट साइन स्कीम लिख दूँगा, ठीक है, तो ये आपको भी लिखने आना चाहिए। तो हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो वन बाई थ्री से लेकर थ्री तक, यानी y बिलोंग्स टू हो गया क्या, तो वन बाई थ्री टू थ्री। अब एक चीज़ ध्यान से देखना है, ये आंख बंद करके इसको रेंज नहीं बोल देना है, थोड़ा सा देखो, ये सब जितना भी हुआ ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, चाहे क्वाड्रेटिक जो भी हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक के लिए था ना, बट क्वाड्रेटिक में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, y माइनस वन है, तो देख लेना है कि ये ज़ीरो हो तो क्या होगा। ठीक है, मतलब होता है ना कि y माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो देख लेना है कि इसको जीरो होने पे क्या गड़बड़ होगा। तो हम लोग अगर बोलें कि इफ़ y माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो y माइनस वन ज़ीरो, तो y कितना, तो y वन हो गया। ठीक है, y वन हो गया, तो y जैसे ही वन हुआ आप क्या करोगे, अब चेक करो, इसमें पुट करो, तो y वन पुट करोगे तो आ जाएगा कितना, ये तो जीरो आ गया, प्लस y वन पुट करोगे तो ये आ गया 2x। ठीक है, y वन पुट करने पे 2, ये 1 प्लस 1 2x, और y ज़ीरो पुट करने पे ये आ गया ज़ीरो बराबर ज़ीरो, तो यहाँ पे आ गया 2x बराबर ज़ीरो दैट इज x बराबर ज़ीरो। तो देखो x इक्वल टू ज़ीरो पुट करने पे y इक्वल टू वन आएगा,
ये बात हमको मिला, मतलब x इक्वल टू मतलब y इक्वल टू 1 पे x 0, या बोल सकते हो x इक्वल टू 0 पे y 1। तो डोमेन में तो अपना ऑल रियल नंबर था ना, डोमेन क्या आया था, ऑल रियल नंबर। तो इसमें अगर x का वैल्यू 0 पुट करो तो देख रहे हो x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 0 तो 1, अब आई 0 0 1, तो y इक्वल टू 1 तो आएगा ही, मतलब रेंज में 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे y माइनस 1 था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जनरली इसको चेक कर लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे चेक किए, मतलब y माइनस 1 को 0 से इक्वेट करके देखेगी क्या आता है, तो कुछ गड़बड़ नहीं आया, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन देखो जिसमें कुछ बेतुका सा आएगा, ठीक है, y इक्वल टू 1 पुट करके देखोगे तो बेतुका सा आएगा, बेतुका सा आएगा तो बोल देंगे कि वो उसको हटा देंगे, मतलब कि y 1 भी नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो y 1 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, y 1 आ सकता है, y 1 रखे तो x 0 आ गया, तो हम क्वेश्चन में डाल के देखे x का वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 1 आ ही रहा है। और सिंस यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर है तो डोमेन 0 भी है, डोमेन 0 भी है तो 0 पुट करने से 1 आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक लास्ट में यही चेक करना होता है, तो ये चेक कर लिए, तो इसमें 1 था इसलिए चेक किए, 1/3 से 3 के बीच में 1 आता है तो चेक किए, तो कोई दिक्कत नहीं आया, मतलब रेंज अपना यही हो जाएगा। रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा 1/3 से 3, ठीक है। रेंज क्या हो गया, 1/3 से 3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आप बोलोगे कि आप ऐसा भी एक एग्जाम्पल दिखा देते जिसमें ये 1 रखने से बेतुका सा आता है, वो वाला एग्जाम्पल भी दिखा देते तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। तो दिखाऊंगा, पहले आप ये बताओ कि ये समझ गए कि नहीं। ये जो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो तो आपको कैसे रेंज फाइंड करना है ये समझे कि नहीं। चलिए आई होप समझ गए होंगे, हम तो यही मान के चल रहे हैं, नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो देखो, अब हम एक और ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जिसमें क्या, जिसमें कि ये छूट सा हो, ठीक है, y इक्वल टू 1 या मतलब जो भी आए यहाँ पे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी आए उसको 0 से इक्वेट करने पे वो गड़बड़ चीज आता हो, ठीक है। तो देखो देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन देख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे मेथड से बना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अभी हमको उसी मेथड से चलना है जो अभी हम सिखाए हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो एक्चुअल में जो सीखना है, मतलब कि कोफिशिएंट लेकर चलना होता है, वो मतलब देखना है कि कैसे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपको क्वाड्रेटिक में भी मिला होगा, अगर क्वाड्रेटिक आप अच्छे से पढ़े होगे तो क्वाड्रेटिक में भी इसका रेंज फाइंड करने को मिला होगा, ठीक है। या ऐसे बोलता है कि इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। तो फुल्ली तो ये क्वाड्रेटिक का ही कंसेप्ट आ रहा है ना। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको अगर अच्छे से फंक्शन को पढ़ना है तो मैं 4 टॉपिक बताया था। ट्रिगोनोमेट्री, तो देखना ट्रिगोनोमेट्री भी पूरा आएगा, अभी तक आ ही रहा था, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, और फिर मैं बताया था कि लॉग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लॉग वैसे मैं बोला था पढ़ाने को, बट फंडामेंटल में मैं क्लियर नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जैसे मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और क्या बताया था, तो और बोला था इनइक्वालिटी क्लियर होना चाहिए, तो हर एक चीज़ में तो देख ही रहे हो इनइक्वालिटी तो आ ही रहा है। तो ये सारा कंसेप्ट को आ जाने से कहा जाता है कि फंक्शन थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। मतलब ये सब नहीं आया तो फंक्शन किसी को समझ में नहीं आएगा। मान लो किसी को क्वाड्रेटिक आइडिया नहीं है, तो क्वाड्रेटिक आइडिया नहीं है तो ये सब क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं समझ में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल दिया था पहले ही क्लियर कर लेने को, आपको क्लियर होगा तो ठीक है, और अभी भी अगर क्लियर नहीं होगा तो कर लेना। कौन सा टॉपिक, तो ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटी और लॉगरिथम, ठीक है। ये 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना अभी से भी, अभी से अभी अगर आपका क्लियर नहीं हो तो कर लेना। चलो तो इसका देखते हैं रेंज हम लोग उसी मेथड से। तो हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे फॉर डिफाइंड, डिफाइंड होने के लिए यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, और फिर से वही पिछले वाला ही, मतलब डी इसका लेस देन 0 है तो बोलेंगे कि ये कभी 0 नहीं होगा, मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर आर, ठीक है। आर मतलब रेंज नहीं समझना, ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसी को -∞ to ∞ बोलते हैं,
तो अब इसका रेंज फाइंड कैसे करेंगे, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया कितना, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसको इधर लाओ, तो वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स और प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो, ये ठीक है। अब देखो यहां पे बोलेंगे फॉर एक्स टू बी रियल, फॉर एक्स टू बी रियल, एक्स को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या होगा, तो बी स्क्वायर दैट इज वाई माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, और ए का वैल्यू वाई माइनस वन है और सी का वैल्यू है वाई माइनस टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करो, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन और माइनस फोर टाइम्स ये हो गया वाई स्क्वायर और माइनस टू वाई माइनस फाइव माइनस थ्री वाई अब प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा क्या, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस थ्री वाई स्क्वायर और माइनस टू वाई और प्लस ट्वेल्व वाई, तो ये हो जाएगा प्लस टेन वाई, और फिर वन और माइनस एट, तो माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस ज़्यादा दिख रहा, तो ऐसा करो माइनस मल्टीप्लाई कर लो, तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई और प्लस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई किए हैं तो इनइक्वालिटी बदलेगा। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका था, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये सेवन थ्री ज़ा 21 एंड सेवन थ्री ज़ा, तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई माइनस थ्री वाई प्लस सेवन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड ये क्या हो गया, थ्री वाई माइनस सेवन इंटू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको जीरो से इक्वेट करें, साइन स्कीम चाहिए, तो जीरो से इक्वेट करें तो वाई आ गया 7/3 एंड वाई का वैल्यू 1 आ गया। तो अब क्या करना होगा, तो अब इसको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो 7/3 और 1 है, तो 1 पहले होगा और 7/3 बाद में होगा। तो 1 एंड 7/3 ये दोनों आ गया। तो अब क्या करोगे, अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, दैट इज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, तो लेस देन इक्वल टू जीरो कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो 1 से लेके 7/3 तक। तो लिख देंगे y बिलोंग्स टू 1 to 7/3, ठीक है, ये आया। अब देखो 1 to 7/3 आया, तो अब इसको क्या करोगे, तो अब ये आंख बंद करके ये आंसर नहीं लिख देना। अब थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, जो ये मेन अपना क्वाड्रेटिक आया था, कहाँ गया, ये जो क्वाड्रेटिक आया है, ये क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम 0 रख दें, मतलब y - 1 बराबर 0 रख दे तो क्या आता है, मतलब y बराबर 1 रख दे तो क्या आएगा, तो y 1 रखो तो ये आ गया, ये 1 - 1 0, दैट इज ये 0। फिर यहाँ पे y 1 रखोगे तो ये 0, और y 1 रखोगे तो क्या आ गया, तो 1 - 2 दैट इज -1 बराबर 0। तो देखो ये आ गया -1 बराबर 0, क्या बोलोगे, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब बेतुका सा आ गया। तो बोलेंगे कि y 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। y का वैल्यू 1 रखने पे ये कुछ आया ही नहीं, x का वैल्यू कुछ नहीं आया, दैट इज y इसका y = 1। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि y का वैल्यू 1 नहीं होगा, जो कि देखो रेंज में आ गया है, रेंज में यहाँ पे y का वैल्यू 1 आ गया है, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है, y का वैल्यू 1 इसमें आएगा ही नहीं, कुछ भी पुट करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि रेंज जो होगा वो ये नहीं होगा, बल्कि 1 को हटाना पड़ेगा। तो रेंज क्या हो गया, तो रेंज बिलोंग्स टू, ओपन कर दो, ओपन इंटरवल 1 to 7/3। 7/3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 से प्रॉब्लम था तो 1 को हटा दिए, तो रेंज अपना आ गया ये ओपन क्लोज 1 to 7/3, ठीक है ये। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये रेंज मतलब कि किसको हटाते हैं, मतलब किस चीज़ का जो ध्यान रखते हैं वो ध्यान मतलब हो गया होगा, ठीक है।
तो चलो ये हो गया। अब देखो हमें स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये क्वेश्चन जो है इसको आप एक और मेथड है जिससे बनाओगे तो आसान हो जाएगा, बट अभी तो हमको सीखना था ये चीज़ ना, बट वो आसान वाला मेथड भी देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हमको रेंज फाइंड करना था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, इसका रेंज फाइंड करना था। तो आप इसको देखो काफ़ी आसानी से बना सकते हो। कैसे? तो ऐसे आप लिख दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को आप लिख सकते हो 1 अब प्लस 1, ठीक है। अब y में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखो ऐसा काम आप हर जगह नहीं कर पाओगे। जैसे x है यहाँ पे, x अगर ये दोनों बराबर हो गया तब आप कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो या 2x प्लस 1 ही हो, ठीक है, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते हो। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक जो था, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस 2x लिख दिए, अब बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर दिए, तो आप डिवाइड तो कर लोगे लेकिन इसके आगे फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो तो ही आप कर सकते हो, ये दोनों का कोफिशिएंट नीचे में और ऊपर में इक्वल हो तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो तो अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर दो तो हो जाएगा y इक्वल टू, इसको अगर इससे डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 1, अब प्लस ये आ गया कितना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बताया था कि क्वाड्रेटिक का रेंज, मतलब कि आपको बताया था क्या कि कोई एक फंक्शन का रेंज पता हो तो उसका रेसिप्रोकल, उसमें कुछ ऐड करना, ये सब का रेंज हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज तो मालूम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका रेंज मालूम है, ये अपवार्ड क्वाड्रेटिक है। याद है क्वाड्रेटिक का रेंज मैं पिछले लेक्चर में बताया था, तो ये अपवार्ड क्वाड्रेटिक है। तो अपवार्ड क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो बोलते हैं ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो बोलते थे ना कि माइनस डी बाई 4a से लेकर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। वहीं अगर डाउनवर्ड होता तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a तक, ठीक है। तो फिलहाल तो ये होगा, तो इधर जाएगा इन्फिनिटी तक और इधर कहाँ तक, तो इधर जाएगा माइनस डी, तो डी इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4, अब बाई 4a, तो 4a 4 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4, 3/4 से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहाँ तक आ गया, इन्फिनिटी तक। तो देखो इसका वैल्यू आ गया, इसका रेंज हमको आ गया 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसके रेसिप्रोकल का रेंज पहले निकालो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको फाइनली ये चाहिए इसका रेंज। तो हम पहले इसका निकालें, फिर 1/, इसका निकालो, तो 1/, इसका निकालोगे तो रेसिप्रोकल कर दो हर एक साइड में, तो ये हो गया 4/3, और रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, दैट इज ये बदल गया, और 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जीरो का रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना, तो 0, ठीक है, 0 प्लस बोल सकते हो या 0। चलो ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, तो 1 एडेड होना चाहिए, तो 1 एडेड होना चाहिए, तो ऐड कर दो 1, एडिंग 1, तो 4/3 में 1 ऐड करोगे तो 4 प्लस 3 7/3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो देखो क्या आ गया, ये चीज़ इसी का रेंज चाहिए था ना, तो ये आ गया 1 से लेकर 7/3, और देखो 1 पे इक्वल टू आया भी नहीं, तो हम कोई भी मेथड लगाए तो वो आंसर जो पहले से आना था वही आएगा यहाँ से भी। तो यहाँ पे 1 पे इक्वल टू नहीं आया, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रेंज हो गया कितना, तो रेंज हो गया 1 से लेकर 7/3 तक, 7/3 पे क्लोज, देखो इक्वल टू है, तो 1 से 7/3 ये आ गया अपना रेंज। तो देखो इस मेथड से हम लोग आसानी से रेंज फाइंड कर लिए, ठीक है। पहले मेथड में थोड़ा सा बड़ा गया था, और इस मेथड में यानी कि जब हम लोग ऐसे किए, मतलब कि ये 2 था तो उसको 1 प्लस 1 लिख दिए, अब बाई में ये कर दिए, एक बार 1 आ गया, एक बार ये आ गया। तो इस मेथड में रेंज हम लोग ऐसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक इसको लेकर चले और पूरे का रेंज, मतलब जो था 1/, था तो 1/, कर लिए, 1 एडेड था तो 1 एडेड कर लिए,
ठीक है, तो ये इस मेथड से हम लोग रेंज निकाले, काफ़ी आसानी से आ गया। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो तो कैसे हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस 3। ठीक है, इसका रेंज चाहिए। देखो ये क्वाड्रेटिक है बट क्वाड्रेटिक साइन एक्स में है, तो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक हो तो उसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं। या आपको क्वाड्रेटिक दे सकता है किसी भी चीज़ में, जैसे आपको दे सकता है y इक्वल टू मान लो 3 टू द पावर 2x माइनस क्या लिख सकते हो 2 2 2 कुछ भी लिख दो 2 इंटू 3 का पावर x प्लस 5। ये भी देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक है बट ये क्वाड्रेटिक किस में है, तो ये 3 के पावर x में है। ठीक है, वैसे ही आपको किसी भी चीज़ में एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दे सकता है, मतलब x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7 बोलेगा इसका रेंज निकालो। तो ये देखो इसका रेंज, ये तो क्वाड्रेटिक है बट क्वाड्रेटिक एक्स में नहीं है, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। तो ये सब का रेंज कैसे फाइंड करते हैं मैं एक बता दे रहा हूँ, आप बाकी ये दोनों बना लेना। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन जो है वो आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो दिए थे असाइनमेंट सेट दिए थे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का एक बता दे रहा हूँ, मैं ये बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लो, स्क्वायरिंग का कंसेप्ट ऑफ स्क्वायरिंग। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये मेरा मेन पर्पस ये नहीं है कि क्वेश्चन किसी तरह बन जाए और आप रट लो। ठीक है, ये पर्पस अगर हो तो आप बेकार में पढ़ रहे हो, ये वीडियो नहीं देखो। तब पर्पस आपका होना चाहिए आप कंसेप्ट सीखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट ऑफ स्क्वायरिंग बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मान लो वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आप कंसेप्ट ऑफ स्क्वायरिंग से बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, और इसका यूज़ और भी जगह हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कंसेप्ट सीखने में ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अगर मान लो हो x का वैल्यू हो मान लो अल्फा से लेकर बीटा तक। ठीक है, x का वैल्यू इफ x अल्फा टू बीटा देन एक नंबर में बोले कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर से लेकर बीटा स्क्वायर तक। कब, जब इफ अल्फा एंड बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 हो, दोनों पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, तो सिंपली स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव तो सिंपली स्क्वायर कर दिए। दूसरा नंबर इसमें क्या है, तो अगर दोनों निगेटिव हो, इफ अल्फा एंड बीटा कॉमा दिए हैं और लेस देन 0 मतलब दोनों निगेटिव। ठीक है, दोनों निगेटिव हो तो उस केस में एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो उस केस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा बीटा स्क्वायर से लेकर अल्फा स्क्वायर तक, मतलब कि इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग करें तो एक्स स्क्वायर और ये जो ऐसे है ऐसे हो गया और ये जो ऐसे है ऐसे हो गया। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर से लेकर अल्फा स्क्वायर तक हो जाएगा अगर दोनों निगेटिव हो। और दोनों अगर डिफरेंट साइन का हो तो मेनली यहाँ पे ये देखना है, दोनों डिफरेंट साइन का हो। ठीक है, बोले दोनों डिफरेंट साइन का हो तो ध्यान से देखना क्या होगा समझना, तो उस केस में एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से लेकर 0 पे इक्वल टू देना है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि अल्फा है बीटा है कुछ भी है, दोनों अगर अलग अलग साइन का हो तो 0 से स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर और कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा मैक्सिमम ऑफ अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। अब इसका मतलब समझो, जी एक्स स्क्वायर 0 से लेकर कहाँ तक, तो मैक्सिमम ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, कब, इफ अल्फा एंड बीटा हैविंग डिफरेंट साइन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा का डिफरेंट साइन हो तो उस केस में एक्स स्क्वायर 0 से लेकर मैक्सिमम ऑफ अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले देखो, पहले ये सब दोनों समझ लेते हैं। ये पहला
अगर x हो मान लो 2 से लेकर 5 तक, तो सिंपली एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे 4 से लेकर और 5 का स्क्वायर कितना, तो 25 तक, ठीक है, ये लिख देंगे। वही अगर एक्स हो मान लो कुछ भी एक्स हो -7 से लेकर -3 तक, ठीक है, ये सही है। अभी x -7 से -3 तक, -7 से बड़ा और -3 से छोटा, तो एक्स स्क्वायर देखो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो आपको क्या करना है, तो आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर करते टाइम में दो इनइक्वालिटी बदल देना होगा। मतलब -3 का स्क्वायर इधर लाओ, मतलब क्या हो गया 9, और -7 का स्क्वायर उधर लेके जाओ 49, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे -7 से -3 था, मतलब दोनों निगेटिव था। अल्फा बीटा लेस देन 0, तो देखो क्या था, अल्फा से बीटा तक है एक्स का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर हो गया बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अल्फा का वैल्यू -7 है, बीटा का वैल्यू -3 है, तो स्क्वायरिंग किए तो अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर नहीं हुआ, बीटा स्क्वायर। ये देखो बीटा स्क्वायर से लेकर अल्फा स्क्वायर तक हम लोग वैल्यू लिखे, ठीक है। तो ये आ गया 9 से लेकर 49 तक। वैसे एक चीज देखो, आप यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी नहीं बदलोगे तो गलत चीज आएगा, ठीक है। देख लो, अगर आप इनइक्वालिटी नहीं बदलते तो क्या आता, एक्स स्क्वायर आता 49 से लेकर कहाँ तक, तो -3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो देखो ये सही है क्या, 49 से बड़ा और 9 से छोटा, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, तो बोलेंगे ये गलत हो जाता। अगर आप इनइक्वालिटी नहीं बदलते तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको तो बदलना ही पड़ेगा। चलो अब इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो आपको कहीं पे लिखा हो मैक्स ऑफ 2,3, तो इसका वैल्यू लिखोगे आप 3, मतलब बोले कि मैक्सिमम ऑफ 2,3, मतलब इसमें से मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम 3 है, तो इसका वैल्यू 3 लिख दोगे, ठीक है। आपसे बोले मैक्सिमम ऑफ कुछ भी 5, 7, 9, तो आप क्या क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है, इसमें जो दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू लिख देते हैं। वही बोले मिनिमम ऑफ 2,3, तो क्या होगा 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। वही बोले मिनिमम ऑफ कुछ भी, जितना नंबर 3, 4 हो सकता है, 1, 5, 7, 9, 2 कुछ भी होगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 1 है, तो मिनिमम ऑफ 1, 5, 7, 9, 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो वही है मैक्सिमम अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर लिखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा हैविंग डिफरेंट साइन, मतलब मान लो ऐसे आ जाए, एक्स का वैल्यू आ जाए -2 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो अब बोले इसका स्क्वायरिंग करो, तो इसका स्क्वायरिंग करने के बोले मतलब एक्स स्क्वायर बोले, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 0 से लेकर कहाँ तक, तो मैक्सिमम ऑफ -2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड 5 का स्क्वायर तो 25, ये हो गया। तो इससे क्या लिखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर हो गया 0 से बड़ा या बराबर, और इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 4 एंड 25 क्या होगा, तो 25। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 25 तक, ठीक है। वही अगर ऐसा हो, मतलब आप बिना ये लिखे भी कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू -2 से 5 है, तो एक्स स्क्वायर क्या करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है, और इसमें -2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर में जो सबसे बड़ा होगा वहां तक जाएगा, ठीक है। जैसे x का वैल्यू अगर ऐसे हो -6 से लेकर मान लो 3 तक है, तो बोले एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिमम ऑफ -6 का स्क्वायर दैट इज 36 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर, एंड इस दोनों में मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम है 36, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, अगर दोनों का साइन डिफरेंट हो तो उसका स्क्वायरिंग करने का कंसेप्ट जो होता है ये होता है। अब चलो बिना ये लिखे लिखते हैं। एक्स का वैल्यू अगर हो मान लो -10 से लेकर, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। अब आपको दिमाग भी थोड़ा सा लगाना होगा, फंक्शन पढ़ रहे हो तो -10 से लेकर 5 तक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर 0 से स्टार्ट करेगा और जाएगा कहाँ तक, तो देखेंगे 5 का स्क्वायर होता है 25 और -10 का स्क्वायर होता है 100, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली 100 बड़ा है, तो 100 तक जाएगा। और
यहाँ पे देखो -10 इंक्लूडेड है, तो -10 का स्क्वायर भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, यानी 100 भी इंक्लूडेड होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वल था तो यहाँ पे इक्वल लगा, वही अगर ये हो -10 से लेकर और 5 पे इक्वल हो तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर 0 से तो स्टार्ट करना ही है। अब दोनों में सबसे बड़ा किसका स्क्वायर है, तो ये 25 और ये -10 का स्क्वायर तो 100, तो 100 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो -10 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे 100 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो 5 पे इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंक्लूड होना चाहिए। तो इसमें 25 तो है ही ना, देख लो आप 0 से लेकर 100 तक देखोगे तो 25 इसमें है, तो 25 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। तो देखो अगर यहाँ पे जैसे जो बड़ा वाला है, मतलब जिसका स्क्वायर बड़ा आ रहा है, उस पे अगर इक्वल टू लगा हो तो इक्वल टू यहाँ पे भी लगाएंगे, और 0 पे तो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ा जिसका स्क्वायर बड़ा आ रहा है उस पे इक्वल टू नहीं लगा हो तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया, चलो बहुत हो गया स्क्वायरिंग का कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में बस आपको स्क्वायरिंग का कंसेप्ट यूज होने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर किया। तो आते हैं y इक्वल टू क्या होगा, तो इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। ये देखो मतलब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का प्रयास करना है, प्लस माइनस समथिंग करके। तो 4 sin स्क्वायर एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 sin x का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे, तो -2 भी क्रिएट करना है, तो -2 अपने से लिखो, a भी अपने से लिखो, दैट इज 2 sin x। और b क्या होगा, तो b हो जाएगा कितना, तो b आपको अपने मन से लिखना होगा, तो अपने मन से क्या लिखोगे, तो हमको -sin x चाहिए और यहाँ पे -4 sin x आ रहा है, तो 1/4 आपको लिखना पड़ेगा। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ और -sin x आ गया। फिर देखो प्लस अब a स्क्वायर आ गया, -2ab आ गया, तो b स्क्वायर यानी कि -1/4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो लिख देंगे 1/16। अब 1/16 इधर नहीं है तो -1/16 कर दिए, और +3 है तो +3 भी कर दिए। ध्यान से देखना, जो है वही लिखे हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं। 4 sin स्क्वायर एक्स था, तो देखो इसका भी वैल्यू 4 sin स्क्वायर एक्स आएगा। -sin x था तो 2 × 2 4 से 4 कट के -sin x ही आएगा। और देखो +1/16 और -1/16 कटेगा तो 0 आ गया, और 3 है तो 3 मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब देखो इसको लिख सकते हो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2 sin x -1/4 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 48 -1 दैट इज 47/16 ये आ गया। ठीक है, तो देखो ये आया। सबसे आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही काम करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखकर और प्लस में हो या माइनस में कुछ भी ला देना है। जैसे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप अपने से बनाना। इसमें क्या करना है, तो इसमें भी आप स्क्वायर के फॉर्म में ला देना ये दोनों को, और जैसे अभी मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वायर के फॉर्म में ला दिए। अब रेंज फाइंड कैसे करोगे, तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको देखो आप साइन एक्स को लेकर चलो। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो साइन एक्स होता है -1 से लेकर 1 तक। अब 2 मल्टीप्लाई है तो आप भी 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा कितना, -2 से लेकर 2 sin x का वैल्यू 2 तक। अब देखो अब -1/4 है तो आप भी कर दो -1/4, तो -1/4 करने से क्या आएगा, तो -2 और -1/4, ठीक है, ये आ जाएगा -2 -1/4, ये आ गया 2 sin x -1/4, और ये आ गया 2 -1/4। ठीक है, जा लगता है आगे बढ़ गया था ज़्यादा ना, चलो करते हैं। 2 sin x कहाँ से कहाँ आया, तो -2 से 2 आया, तो 2 sin x -2 से 2 आया। अब हमको क्या करना है, तो -1/4 करना है, तो -1/4 आप कर दो हर एक साइड, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -2 -1/4 और 2 sin x -1/4 और 2 -1/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया -8 -1 -9/4 और 2 sin x -1/4
और ये हो गया 4 टू 8 माइनस 1 दैट इज 7/4, ये आ गया। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है स्क्वायरिंग। ध्यान से देखो 2 sin x माइनस 1/4 आ गया, अब इसका स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करने का भी मैं कंसेप्ट बताया था, उसका मैं यूज अब करूंगा। तो 2 sin x माइनस 1/4 इसका स्क्वायरिंग करना है, तो स्क्वायर इधर कर दिए। इधर क्या करना है, तो जीरो, देखो दोनों साइड अलग अलग साइन है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो बताए थे ना दोनों साइड अगर अलग अलग हो तो जीरो से स्टार्टिंग करना है। और जीरो से स्टार्टिंग करोगे तो ये हो गया जीरो, और कहाँ तक जाना है, तो देखो दोनों साइड इक्वल टू लगा है तो इधर तो इक्वल टू लगेगा ही। अब देखना है ये इसका स्क्वायर मैक्सिमम कि इसका स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये देखो ये आएगा 49/16 और ये आएगा 81/16, तो ऑब्वियसली ये इसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा। तो लिख देंगे 81/16 यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दिए। तो आ गया आपको क्या, 0 से लेकर 81/16 तक इसका स्क्वायर का वैल्यू। देखो अगर आपको स्क्वायरिंग का कंसेप्ट अगर नहीं बताए होते तो यहाँ पे सिर्फ बता दे कि देखो देखो ऐसे होता है, आप याद कर लो, तो फिर आप यहाँ पे तो हो सकता है कि छाप लेते या याद कर लेते, बट इस टाइप का अगर अदर क्वेश्चन मिलता तो आप उसको बना नहीं पाते। ठीक है, तो जरूरी था कंसेप्ट बताना। अब क्या करना है, तो अब 47/16 ऐड करना है, तो ऐड कर दो 47/16। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आएगा 47/16, और इसमें भी ऐड कर दो 2 sin x माइनस 1/4 का स्क्वायर और प्लस 47/16, और इधर भी 81/16 में ऐड करना है 47/16। ठीक है, तो ये आपका रेंज आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी रेंज क्या आ गया, रेंज बिलोंग्स टू, डायरेक्ट लिख देना 47/16 से लेकर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 और प्लस 1 8 और 8 अब 4 12, 128/16। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, तो ये शायद आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया इतना से लेकर 8 तक। ठीक है, तो ये अपना रेंज हो गया। ठीक है, ये रेंज आ गया, ये आंसर आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये बनाना है क्वेश्चन। ये इसमें देखो, इसमें आप जैसे यहाँ पे मैं स्क्वायर किया तो यहाँ पे sin x में क्वाड्रेटिक था, तो यहाँ पे क्या आया है 2 sin x माइनस 1/4, तो sin x को आप लेकर चले -1 से 1। ये देखो इसको आप करोगे तो ये 3 के पावर x माइनस 2 ऐसे समथिंग आएगा। तो आप 3 का पावर x का रेंज क्या लिखोगे, तो 3 का पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट इज 0 से इन्फिनिटी लेकर चलोगे। एक्स स्क्वायर का रेंज क्या लेकर चलोगे, तो एक्स स्क्वायर अगर आए, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता, साइन एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर आता, तो आप एक्स स्क्वायर को क्या लेकर चलते हैं, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसके हिसाब से पूरा मतलब 2 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1/4 सब्ट्रैक्ट करते तो सब आता। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये बाकी 2 क्वेश्चन को, और जो असाइनमेंट मिला है उसको तो बनाना ही है। और अभी भी देखो रेंज में अभी भी बाकी है, मैं इतना बताया लेकिन अभी भी बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि हम लोग इसको ख़त्म कर लें, रेंज को, तो रेंज को ख़त्म करेंगे और फिर डिफरेंट टाइप का फंक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगले क्लास में रेंज का लास्ट पार्ट। ठीक है, मतलब रेंज में कुछ बचा हुआ उसको, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और क्वेश्चन आपसे बनेगा, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है, मैं उसको प्रयास करूँगा बताने का। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक।